क्या आपने कभी सोचा है कि चांद और महिलाओं के बीच इतना गहरा रिश्ता क्यों माना गया है? क्यों करवा चौथ, तीज, हरतालिका जैसे व्रतों में स्त्रियां हमेशा चंद्रमा को ही देखती हैं? क्यों कहा जाता है कि महिला की सुंदरता, उसका आकर्षण और उसकी शांति सब कुछ चंद्रमा से जुड़ा है? दोस्तों, आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चांद सिर्फ आसमान में चमकने वाला तारा नहीं है, बल्कि हर महिला के मन, शरीर और आत्मा का सबसे बड़ा दर्पण है। और अगर आप इस रहस्य को समझ लें तो आप अपनी सुंदरता, स्वास्थ्य, शांति और किस्मत सब बदल सकती है। प्राचीन भारत में चंद्रमा को सोम कहा गया है। सोम यानी शीतलता, सौंदर्य, शांति और जीवन का अमृत। ऋग्वेद में लिखा है, चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा स्वयं मन से उत्पन्न हुआ है और स्त्री का मन ही तो परिवार का आधार है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले यह रहस्य जान लिया था कि चंद्रमा और स्त्री का गहरा संबंध है। इसलिए भारत में हर पर्व, हर व्रत में महिलाओं और चंद्रमा को एक साथ जोड़ा गया। करवा चौथ पर स्त्री चांद को देखकर व्रत तोड़ती है। तेज और तीज पर चंद्रमा से प्रार्थना करती है। यहां तक कि पूर्णिमा और अमावस्या पर विशेष पूजा का विधान है। क्या आपने कभी गौर किया है? स्त्री का मासिक चक्र लगभग 28 से 29 दिन का होता है और चंद्रमा भी लगभग 28 से 29 दिन में अपना पूरा चक्र पूरा करता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रकृति का अद्भुत नियम है। जब चंद्रमा घटता बढ़ता है तो स्त्री का मन और शरीर भी वैसा ही बदलता है। अमावस्या पर स्त्री की ऊर्जा सबसे निचले स्तर पर होती है, इसलिए इस समय आराम और ध्यान की जरूरत होती है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे स्त्री की शक्ति, आकर्षण और ग्लो भी बढ़ता है। और पूर्णिमा पर स्त्री की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। उसका सौंदर्य, उसका आकर्षण और उसकी करुणा सबसे प्रखर हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, स्त्री स्वयं चंद्रमा का प्रतिबिंब है। चांद और औरत दोनों ही बदलते हैं, लेकिन दोनों की बदलती चाल में ही सृष्टि की सबसे बड़ी सुंदरता छिपी है। जब हम कहते हैं कि चंद्रमा और स्त्री का गहरा रिश्ता है, तो यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इसे मान चुका है। आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें चंद्रमा की स्थिति से उठती गिरती हैं। ज्वार भाटा का सीधा संबंध चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से है। अब सोचिए, जब चांद इतना विशाल समुद्र हिला सकता है, तो हमारे शरीर, जिसमें 70% से ज्यादा पानी है, उस पर उसका कितना असर होगा? स्त्रियों पर यह प्रभाव और भी गहरा है, क्योंकि उनका हार्मोनल साइकिल